शाकाम चौक पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ और शाकाम ये चौक है जहाँ पर चौराहा है, यानी 4 रास्ते हैं। एक रास्ता इस साइड पे बहरिया को जाता है और बहरिया के साथ ही आगे हम सोसाइटीज़ का जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पर सुख चैन भी है। आप इससे आगे जब जाते हैं उकाड़ा वाली साइड पे, मुल्तान रोड वाली साइड पे, ये तमाम सोसाइटीज़ भी इसी तरफ आती हैं और यहाँ पर अक्सर औकात ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है। जी अच्छी बात है, वैसे फ्लाईओवर बन जाएगा तो बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ये आवाम को ही फायदा होगा और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है ये नहीं होगी। ये जो ट्रैफिक वार्डन है इनको भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, शाकाम चौक पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ और शाकाम ये चौक है जहाँ पर चौराहा है, यानी 4 रास्ते हैं। एक रास्ता इस साइड पे बहरिया को जाता है और बहरिया के साथ ही आगे हम सोसाइटीज़ का जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पर सुख चैन भी है। आप इससे आगे जब जाते हैं उकाड़ा वाली साइड पे, मुल्तान रोड वाली साइड पे, ये तमाम सोसाइटीज़ भी इसी तरफ आती हैं और यहाँ पर अक्सर औकात यानी कि शाकाम चौक पर मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती है, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से फ्लाई ओवर बनाने की मनसूबाबंदी की गई है और इसकी अप्रूवल भी कर दी गई है। जहाँ पर हम फ्लाई ओवर की बात करते हैं तो ये फ्लाई ओवर 3.2 अरब रुपए की लागत से तैयार होगा। शाकाम चौक के ऊपर बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड पे ये फैक्ट्री है जो कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री वाले जगह दे देते हैं तो फिर यहाँ पर फ्लाईओवर स्ट्रेट बनेगा। अगर फैक्ट्री वाले जगह नहीं देते तो फिर थोड़ा सा कर्व के साथ ये फ्लाईओवर बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हम बात करते हैं ठोकर वाले फ्लाईओवर की, तो ठोकर वाला जो फ्लाईओवर है वो थोड़ा सा कर्व में बना है। अच्छा, इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा? यकीनन सबसे पहले बात ट्रैफिक के हवाले से आती है कि ट्रैफिक जैम जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, वो फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ कारोबारी अफराद जो हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी मैं चाहती हूँ कि हम आपसे बात करवाएंगे। लोगों की इस हवाले से क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकाम चौक पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहती है, क्या कहेंगे? जी मैडम, यहाँ पे ना 1 वे का सिस्टम है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है यहाँ पे और इसका सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ फ्लाईओवर या अंडरपास है और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। ट्रैफिक इसमें बहुत ज़्यादा है। सुख चैन सोसाइटी आती है, किनाल गार्डन आता है और आगे जो जिन्होंने पत्तों की उकाड़ा की तरफ जाना होता है वो भी गाड़ियाँ यहाँ पे मुल्तान रोड बन रहा है, उसकी वजह से गाड़ियाँ इधर आती हैं, उनका भी लोड होता है और हैवी ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा लोड यहाँ पे होता है। हमें ट्रेनिंग दी गई है, उसकी वजह से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी हम मुश्किल के बावजूद, आंधी वगैरह बारिश जैसे आपको पता है हवा चल रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश पूरी करती हैं। ये जो ट्रालियाँ आती हैं इनका बहुत ज़्यादा लोड होता है और फिर भी अल्लाह हमें हिम्मत देता है, हम चलाते हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। बिल्कुल नाज़रीन, और भी यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस चौक को किस तरह से कंट्रोल करते हैं क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, शाकाम चौक पर कब से ड्यूटी कर रहे हैं? तकरीबन 8 माह हो गए हैं। 8 माह हो गए, मुश्किल ड्यूटी पे लगा दिया है। जी बहुत टफ ड्यूटी है इधर। टफ है? जी इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए ना काफ़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो रोड है ये सीधा रोड जा रहा है बहरिया की जानिब, कौन कौन सी सोसाइटीज़ मजीद इसमें आती हैं? जैसे सुख चैन है और भी बहुत सारी हैं, बताइए। कनाल गार्डन भी है आगे, सुख चैन है, न्यू लाहौर सिटी है आगे और बहरिया, ये 4 स्कीम है। आगे मेन मुल्तान रोड की तरफ भी लोग निकलते हैं, इधर से जाके उकाड़ा साहिवाल जो जाते हैं वो भी मेनली यही यूज़ करते हैं ये एरिया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जब ट्रैफिक को हैंडल कर रहे होते हैं, जब आप किसी को रोक रहे होते हैं और किसी को अलाउ कर रहे होते हैं जाएं, तो शहरी जो है वो अक्सर गले भी पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अक्सर वाक़यात होते हैं तो हो जाते हैं ना? जी बिल्कुल होते हैं। फिर कैसे सेटिस्फाई करते हैं? ऐसे लोग हैं जो हाइपर हो जाते हैं, जी हमने इधर से जाना है, वो भी बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है उनको। कितने लोगों की ड्यूटी है यहाँ पर इस चौक में? इसमें 4-5 लोग होते हैं जी। फ्लाईओवर बनने जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये आवाम को ही फ़ायदा होगा और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है ये नहीं होगी और इसके अलावा ये जो ट्रैफिक वार्डन है इनको भी थोड़ा आसानी हो जाएगी
और ये पब्लिक को बहुत ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। जी अच्छी बात है, वैसे फ्लाईओवर बन जाएगा तो बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑफिस टाइम है और सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते हैं। जाते हुए और सुबह जिस तरह यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं उस तरह लेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे तक ट्रैफिक जैम होता है। बस अब जल्दी से फ्लाईओवर बन जाना चाहिए इंशाल्लाह। ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है? ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत जड़ी है ना ज़्यादा है इतने। इधर देखो लाइन लगी है, देखो लाइन लगी है। ਜਦੋਂ भी इतने मसला बनता ना आप 1 घंटा खड़ी हो या सारी दिहाड़ी खड़े इधर खड़े हो। ट्रैफिक का मसला यही है, इधर पुल बने या अंडरपास बने फिर इसका मसला हल हो सकता है, वरना मसला इसका हल नहीं हो सकता। फ्लाईओवर तो बनने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बनेगा तो ट्रैफिक का जरा ना दबाव वो कम होगा, ये बनना चाहिए। ये पहले भी आए थे इधर, 1 माह हो गया है, वो कहते थे वो शुरू होने वाला है, वो अभी नहीं हुआ। तो ट्रैफिक का मसला आपके सामने ये कितनी लंबी कतारें इधर भी लगी है, इधर भी लगी है। जो किसी को भी जल्दी एम्बुलेंस आ जाती है उसको भी मसला बनता है। ट्रैफिक का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला है, इधर बहुत ज़्यादा है। इसके ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर, यकीनन ये तो सभी लोगों का कहना है। लेकिन मैं फिर से एक मरतबा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ बताना चाहूँगी कि जहाँ पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है ये है जनाब वो जगह। इसके साथ साथ मेरी लेफ़्ट साइड पे जब मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो ये एक फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री वाले जगह दे देते हैं तो फिर तो ये फ्लाईओवर स्ट्रेट बन जाएगा। अगर ये फैक्ट्री वाले जगह नहीं देते तो फिर थोड़ा सा कर्व में ये फ्लाईओवर बनेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा इस साइड पे होगा, यानी कि जो रोड बहरिया को जा रही है, सुखचैन सोसाइटी आ जाती है, लाहौर से बाहर जाने वाले लोग भी इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। कारोबारी हजरात को इसका कितना फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करते हैं कारोबारी हजरात से। आप बताएं कि आपकी बड़ी खूबसूरत ज़बरदस्त सी कॉर्नर की शॉप है, यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं है, इस टाइम ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जैम होती है, कारोबार पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखें, इसकी सबसे पहली वजह जो है वो तो ये है कि जो मुल्तान रोड की ट्रैफिक है उसका भी लोड कनाल रोड के ऊपर है, और अगर ये फ्लाईओवर बनता है तो ये हमारे तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो सी ट्रैफिक है वो सीधा बैरियर के अंदर चली जाएगी, यहाँ पे कोई स्टे नहीं करेगा, कोई रुकेगा ही नहीं। और दूसरी कि मुल्तान रोड के ऊपर भी अभी कई जगह से सड़क टूटी हुई है, पैच वर्क होने वाला है, जिसकी वजह से लोड यहाँ पे आ जाता है। ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी यहाँ, हैवी ट्रैफिक जितनी है वो मुल्तान रोड की कनाल रोड के ऊपर चल रही होती है, वो सुंदर के पास से बैरिया के अंदर हो जाते हैं, वहाँ से बैरिया के साथ कनाल रोड से होकर तो यहाँ से ये सीधा ठोकर पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो ख़राब हो जाता है। इसकी मेन वजह यही है कि जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ बैरिया से एंटर होके तो ये शाकाम चौक पे आ जाती हैं, फिर वो ट्रैफिक ब्लॉक कर देती हैं। जो मेन इसकी वजह है वो सिर्फ हैवी ट्रैफिक है। बाकी जो छोटी गाड़ियाँ हैं, बाकी तो ये सब्र तो अमल हमारे अंदर वैसे नहीं है, क्योंकि हमने सब्र तो करना नहीं है। गाड़ियाँ खड़ी, हमने मोटरसाइकिलें बीच में से निकाल के आगे ले जाके तो ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब कर देना है, बस ये मेन वजह है। ठीक है, आपकी भी यहाँ पे शॉप है? जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर जैम रहती है और यकीनन रहती है, 4-5 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं आपके कारोबार पर? यही है कि हमारा कारोबार भी इसी तरह डिस्काउंट हो रहा है कि हैवी ट्रैफिक इधर आ जाती है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, उसकी वजह से ये सारा काम दरमर्म हो जाता है। अगर फ्लाईओवर बन जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा काम? काम तो अच्छा, फ्लाईओवर तो की वजह से अच्छा होगा, हमारा काम तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फ्लाईओवर बनने से काम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कैसे? ऊपर तो फ्लाईओवर होगा, ट्रैफिक तो आगे चली जाएगी, तुम्हारा काम कहाँ रहेगा? ट्रैफिक होगी तो दुकान पे कोई आएगा, ऊपर चला जाएगा ट्रैफिक, ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रैफिक चली जाएगी, हमारा काम कैसे होगा? लेकिन बाकी लोगों के तो बड़े हक में रहेगा ना? हाँ, लोगों को फायदा होगा इसका। अच्छा, ये बताइएगा कि फ्लाईओवर बनने जा रहा है तो आप खुश हैं? बनना चाहिए? जी बनना चाहिए, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है, बनना चाहिए ताकि आवाम का मामला हल हो सके। अच्छा, फ्लाईओवर बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हाँ, ट्रैफिक कम होगी, रश कम होगी, उसके हिसाब से हमारा भी काम चलेगा, क्योंकि बहुत रश हो जाती है यहाँ पे, तो गाड़ियाँ आगे तक आ जाती हैं, दुकान तक आ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है। हाँ ठीक है, तो आप कहते हैं कि जल्दी जल्दी बनना चाहिए? हाँ जी हाँ, जल्दी जल्दी बनना चाहिए ताकि पूरी आवाम का मामला हल हो सके। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इनका ये कहना है कि फ्लाईओवर जल्दी जल्दी बनना चाहिए ताकि जो मसाइल हैं लोगों के वो हल हो सकें। और भी मैं ये चाहती हूँ कि बड़ी खूबसूरत ये फूलों की एक शॉप है
और इसके साथ ही आगे मार्केट है। ये तमाम के तमाम लोग जो है वो स्टे पर हैं। अब देखना ये है कि ये लोग जिनका 2-2, 3-3 साल से स्टे चल रहा है जगह देंगे फ्लाईओवर के लिए या नहीं देंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए 5 बड़े मंसूबे जो हैं उसकी अप्रूवल आ चुकी है, उस पर गवर्नमेंट काम करेगी। ये तमाम मंसूबे लोगों की आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पहला मंसूबा जो है वो शाहकाम चौक का है, जहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा 3.2 अरब की लागत से। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन ओवरहेड ब्रिज बनेगा, वो भी लोगों की आसानी के लिए बनाया जाएगा। और समनाबाद के पास ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा ताकि वहां पर भी ट्रैफिक के मसले को हल किया जा सके। इसके साथ ही क्रीम मार्केट ओवरहेड ब्रिज जो है वो भी मंसूबा अप्रूव हो गया है, वो भी बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। गुलाब देवी अस्पताल जहां पर अक्सर औकात देखते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहती है, वहां पर भी अंडरपास बनाया जाएगा ताकि इन ट्रैफिक के मसाइल को कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।